रेसलमेनिया 41, जिसे रेसलमेनिया वेगास के नाम से जाना गया, 19 और 20 अप्रैल 2025 को लास वेगास के एलिगेंट स्टेडियम में आयोजित हुआ। इस मेगा इवेंट की दूसरी रात का मेन इवेंट था अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए एक ऐतिहासिक मुकाबला। वर्तमान चैंपियन अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स बनाम 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन और WWE के सबसे बड़े आइकन जॉन सीना। यह मैच न केवल टाइटल के लिए था, बल्कि यह जॉन सीना का आखिरी रेसलमेनिया मैच था जिसमें वह रिक फ्लेयर के 16 वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड को तोड़कर 17वीं बार चैंपियन बनने का सपना देख रहे थे। दूसरी ओर कोडी रोड्स अपने फिनिश द स्टोरी मिशन को पूरा करने के लिए बेताब थे। यह मुकाबला रेसलमेनिया के इतिहास में सबसे यादगार बन गया। रेसलमेनिया 41 से पहले कोडी रोड्स और जॉन सीना की दुश्मनी ने WWE यूनिवर्स को हिलाकर रख दिया था। कोडी रोड्स जो रेसलमेनिया 39 और 40 में रोमन रेंस को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप बने थे, अब अपने टाइटल को डिफेंड करने और अपने पिता डस्टी रोड्स के सपने को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार थे। दूसरी ओर जॉन सीना ने 2024 में WWE में फुल टाइम वापसी की थी और ऐलान किया था कि 2025 उनका आखिरी साल होगा। सीना का मकसद था रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ना और अपने करियर को एक ऐतिहासिक नोट पर खत्म करना। इस दुश्मनी की शुरुआत एलिमिनेशन चैम्बर 2025 में हुई, जब जॉन सीना ने कोडी रोड्स पर एक चौंकाने वाला हमला किया। सीना, जो हमेशा हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट के प्रतीक रहे थे, उन्होंने हील टर्न ले लिया। उन्होंने कोडी को नए जमाने का सुपरस्टार कहकर तंज कसा और दावा किया कि कोडी ने उनका टाइटल चुराया है। सीना ने कहा, कोडी, तुम्हारा सपना मेरे रिकॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं है। रेसलमेनिया 41 में मैं तुम्हें हराकर इतिहास रचूंगा। कोडी ने जवाब दिया, सीना, तुम मेरे हीरो थे, लेकिन अब तुम सिर्फ एक बाधा हो। मैं तुम्हें हराकर दिखाऊंगा कि यह मेरा युग है। इसके बाद रॉ और स्मैकडाउन के कई एपिसोड्स में दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हुई। एक रॉ एपिसोड में सीना ने कोडी को एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर स्टील स्टेप्स पर पटक दिया, जिससे कोडी की पसलियां चोटिल हो गई। कोडी ने जवाब में स्मैकडाउन पर सीना को क्रॉस रोड्स देकर रिंग के बाहर फेंक दिया। इस दुश्मनी ने फैंस को बांट दिया था। कुछ कोडी के जुनून का साथ दे रहे थे, तो कुछ सीना के लेजेंड स्टेटस के कायल थे। रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट इस सवाल का जवाब देने वाला था, क्या कोडी अपनी कहानी पूरी करेंगे या सीना अपने करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। 20 अप्रैल 2025 को रेसलमेनिया 41 की दूसरी रात का माहौल इलेक्ट्रिक था। एलिगेंट स्टेडियम में 80,000 से ज्यादा फैंस की भीड़ कोडी कोडी और सीना सीना के नारे लगा रही थी। स्टेडियम की छत खुली थी और लास वेगास की चमकती रात ने इस ऐतिहासिक मुकाबले को और भव्य बना दिया। रिंग के चारों ओर फायरवर्क्स और लेजर लाइट्स का शो चल रहा था। कमेंटर्स माइकल कोल ने इसे WWE के दो युगों की टक्कर करार दिया, जबकि कोरी ग्रेव्स ने कहा, यह रेसलमेनिया का सबसे बड़ा मेन इवेंट हो सकता है। सबसे पहले जॉन सीना की एंट्रेंस हुई। सीना ने अपने क्लासिक थीम सॉन्ग माई टाइम इज नाउ के साथ एंट्री की, लेकिन इस बार उनका लुक पूरी तरह बदला हुआ था। उन्होंने काले रंग का गियर पहना था, जिस पर नेवर गिव अप की जगह मेक हिस्ट्री लिखा था। सीना ने रिंग में आकर अपनी सिग्नेचर सैल्यूट पोज दी, लेकिन फैंस का रिएक्शन मिक्स्ड था। कुछ ने तालियां बजाई तो कुछ ने उन्हें बू किया। सीना ने फैंस की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज रात मैं इतिहास रचूंगा।
इसके बाद कोडी रोड्स की एंट्रेंस ने स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। कोडी अपने सिग्नेचर थीम किंगडम के साथ बाहर आए। उनके गियर पर उनके पिता डस्टी रोड्स का फॉल का डॉट डिजाइन था। कोडी ने अपने आइकॉनिक व्हाइट और गोल्ड रोब को पहना था और उनके साथ उनकी पत्नी ब्रांडी रोड्स भी थी। कोडी ने रैंप पर खड़े होकर फैंस की ओर देखा और चिल्लाया, यह मेरी कहानी है और मैं आज इसे पूरा करूंगा। रिंग में पहुंचते ही कोडी ने सीना की ओर देखा और अपनी चैंपियनशिप बेल्ट को हवा में उठाया। रेफरी ने दोनों सुपरस्टार्स को इंस्ट्रक्शंस दिए और बेल रिंग होते ही रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट शुरू हो गया। मैच शुरू होते ही कोडी और सीना ने एक दूसरे को घूरा। फैंस का शोर आसमान छू रहा था। दोनों ने सर्कल किया और फिर लॉकअप के लिए आगे बढ़े। सीना ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कोडी को रिंग के कॉर्नर में धकेल दिया, लेकिन कोडी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए सीना को आर्म ड्रैग देकर नीचे गिराया। फैंस ने तालियां बजाई। कोडी ने जल्दी से ड्रॉप किक लगाई जिससे सीना रिंग के बीच में गिरे। कोडी ने फैंस की ओर देखकर ताली बजाई और सीना को उठाकर सुप्लेक्स देने की कोशिश की, लेकिन सीना ने ब्लॉक कर दिया और कोडी को कंधे पर उठाकर स्लैम दे दिया। सीना ने कोडी को हेडलॉक में जकड़ लिया और कहा, तुम मेरे लेवल के नहीं हो कोडी। लेकिन कोडी ने हेडलॉक से निकलकर सीना को रिंग के बाहर फेंक दिया। कोडी ने रिंग के बाहर डाइव करने की कोशिश की, लेकिन सीना ने उन्हें हवा में पकड़ लिया और स्टील स्टेप्स पर पटक दिया। कमेंटर माइकल कोल ने चिल्लाकर कहा, सीना का यह पुराना बेरहम रूप हमें सालों बाद दिखाई दे रहा है। सीना ने कोडी को उठाया और बैरिकेड पर दे मारा, फिर रिंग में वापस लाकर कवर किया। कोडी ने किक आउट किया। सीना ने कोडी की चोटिल पसलियों पर हमला शुरू किया। उन्होंने कोडी को कई रीब ब्रेकर स्लैम दिए और फिर बैक ब्रेकर लगाया। कोडी दर्द में कहरा रहे थे, लेकिन फैंस का कोडी चैट उन्हें हिम्मत दे रहा था। सीना ने कोडी को उठाकर शोल्डर टैकल्स की बौछार कर दी और फिर अपना सिग्नेचर यू कांट सी मी जेस्चर किया। फैंस ने मिक्स्ड रिएक्शन दिया। सीना ने 5 नफल शफल की कोशिश की, लेकिन कोडी ने काउंटर करके सीना को डिजास्टर किक दे मारी। दोनों सुपरस्टार्स रिंग में गिर गए और फैंस खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। 10 मिनट के बाद कोडी ने वापसी शुरू की। उन्होंने सीना को सुप्लेक्स दिया और फिर पावर स्लैम लगाया, जिसे उनके पिता डस्टी रोड्स का ट्रिब्यूट माना जाता है। कोडी ने फैंस की ओर देखकर चिल्लाया, यह मेरे पिताजी के लिए है। फिर उन्होंने सीना को कोडी कटर दे मारा। कोडी ने कवर किया। सीना ने किक आउट किया। कोडी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीना को कॉर्नर में धकेला और कई 4 आर्म स्मैश दिए। फिर टॉप रोप पर चढ़कर मून सोल्ट की कोशिश की, लेकिन सीना ने अपने घुटने ऊपर किए, जिससे कोडी की पसलियां फिर चोटिल हो गई। सीना ने मौके का फायदा उठाया और कोडी को एए देने की कोशिश की, लेकिन कोडी ने काउंटर करके सीना को क्रॉस रोड्स दे मारा। फैंस उछल पड़े। कोडी ने दूसरा क्रॉस रोड्स लगाया और फिर तीसरे की कोशिश की, लेकिन सीना ने कोडी को कंधे पर उठा लिया और एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे दिया। सीना ने कवर किया। कोडी ने आखिरी पल में किक आउट किया। स्टेडियम में दिस इज ऑसम के नारे गूंजने लगे। सीना ने कोडी को उठाया और सबमिशन मूव में जकड़ लिया। कोडी दर्द में चिल्ला रहे थे, लेकिन रस्सियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। फैंस कोडी को चीयर कर रहे थे। आखिरकार कोडी ने रस्सी पकड़ ली और रेफरी ने सीना को मूव छोड़ने के लिए कहा। सीना ने गुस्से में कोडी को उठाया और टॉप रोप पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट देने की कोशिश की, लेकिन कोडी ने हवा में काउंटर करके सीना को सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब दे दिया। दोनों सुपरस्टार फिर से रिंग में गिर गए। 20 मिनट के बाद मैच और रोमांचक हो गया।
कोडी ने सीना को कई सुपर किक्स दिए और फिर बायोनिक एल्बो लगाया। कोडी ने फैंस की ओर देखकर चिल्लाया, मैं अपनी कहानी पूरी करूंगा। फिर उन्होंने सीना को क्रॉस रोड्स के लिए उठाया, लेकिन तभी रिंग साइड पर पॉल हेमन की एंट्री हुई। हेमन, जो पहले रोमन रेंग्स के मैनेजर थे, अब सीना के साथ नजर आए। फैंस हैरान रह गए। हेमन ने रेफरी का ध्यान भटकाया और सीना ने कोडी को लो ब्लो दे मारा। कमेंटर कोरी ग्रेव्स ने कहा, यह जॉन सीना नहीं, यह एक राक्षस है। सीना ने कोडी को एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया और फिर दूसरा एटीट्यूड एडजस्टमेंट टॉप रोप से लगाया। सीना ने कवर किया, कोडी ने फिर किक आउट किया। स्टेडियम में हंगामा मच गया। सीना गुस्से में रेफरी पर चिल्लाए और फिर कोडी को उठाकर तीसरा एटीट्यूड एडजस्टमेंट देने की कोशिश की, लेकिन कोडी ने काउंटर करके सीना को क्रॉस रोड्स दे मारा। कोडी ने कवर किया। पॉल हेमन ने रेफरी को रिंग के बाहर खींच लिया। फैंस ने हेमन को बू करना शुरू कर दिया। कोडी गुस्से में हेमन की ओर बढ़े, लेकिन सीना ने पीछे से कोडी पर हमला किया और स्टील चेयर से उनकी पीठ पर वार किया। रेफरी ने सीना को चेतावनी दी, लेकिन सीना ने चेयर को रिंग में फेंक दिया और कोडी को चौथा एटीट्यूड एडजस्टमेंट चेयर पर दे दिया। सीना ने कवर किया। कोडी ने फिर से किक आउट किया। फैंस अब कोडी चैट कर रहे थे। सीना हैरान थे। उन्होंने कोडी को उठाया और कहा, तुम हार चुके हो कोडी। लेकिन कोडी ने सीना को धक्का दिया और डिजास्टर किक दे मारी। 30 मिनट के बाद दोनों सुपरस्टार्स थक चुके थे, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। कोडी ने सीना को 3 क्रॉस रोड्स दिए और फिर टॉप रोप पर चढ़कर मून सोल्ट लगाया। कोडी ने कवर किया। सीना ने किक आउट किया। कोडी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीना को उठाया और क्रॉस रोड्स के लिए तैयार किया, लेकिन हेमन ने फिर से रिंग में दखल दिया। इस बार कोडी ने हेमन को धक्का दे दिया, जिससे हेमन रिंग के बाहर गिर गए। सीना ने मौके का फायदा उठाया और कोडी को रोल अप पिन करने की कोशिश की, लेकिन कोडी ने काउंटर करके सीना को क्रॉस रोड्स दे मारा। कोडी ने फिर से कवर किया। सीना ने फिर किक आउट किया। फैंस अब अपनी सीटों से खड़े थे। कोडी ने फिर से फैंस की ओर देखा और चिल्लाया, यह सब मेरे लिए है, मेरे पिताजी के लिए है। फिर उन्होंने सीना को उठाया और 5वां क्रॉस रोड्स देने की कोशिश की, लेकिन सीना ने काउंटर करके कोडी को लो ब्लो दे मारा। रेफरी ने यह नहीं देखा। सीना ने कोडी को उठाया और फाइनल एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया। फिर उन्होंने कोडी को STF में जकड़ लिया। कोडी दर्द में चिल्ला रहे थे, लेकिन रस्सियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। फैंस कोडी को चीयर कर रहे थे। कोडी ने रस्सी पकड़ ली, लेकिन सीना ने मूव नहीं छोड़ा। रेफरी ने सीना को चेतावनी दी और आखिरकार सीना ने मूव छोड़ दिया। सीना ने कोडी को उठाया और छठा एटीट्यूड एडजस्टमेंट देने की कोशिश की, लेकिन कोडी ने हवा में काउंटर करके सीना को क्रॉस रोड्स दे मारा। दोनों सुपरस्टार्स रिंग में गिर गए। 40 मिनट के बाद कोडी ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई। उन्होंने सीना को उठाया और 3 क्रॉस रोड्स की बौछार कर दी। फिर उन्होंने टॉप रोप पर चढ़कर फ्रॉग स्प्लैश लगाया। कोडी ने कवर किया। पॉल हेमन ने फिर से रेफरी को खींच लिया। कोडी गुस्से में हेमन की ओर बढ़े, लेकिन तभी सीना ने पीछे से कोडी को रोल अप किया और अपने पैर रस्सियों पर रख दिए। रेफरी ने यह नहीं देखा और काउंट किया। बेल बज गई। जॉन सीना ने कोडी रोड्स को हरा दिया और 17वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। कुछ फैंस ने सीना को बू किया तो कुछ ने उनकी जीत की तारीफ की। सीना ने अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप बेल्ट उठाई और हेमन के साथ रैंप पर खड़े होकर फैंस की ओर देखा। कोडी रिंग में बैठे थे। उनके चेहरे पर निराशा थी, लेकिन उनकी आंखों में आग थी।
मैच के बाद सीना ने माइक लिया और कहा, मैंने इतिहास रच दिया। कोडी तुम अच्छे थे लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। कोडी ने रिंग में खड़े होकर सीना की ओर देखा और कहा, यह खत्म नहीं हुआ सीना, मैं वापस आऊंगा। फैंस ने कोडी के लिए तालियां बजाई। रेसलमेनिया 41 का अंत सीना की जीत के साथ हुआ, लेकिन कोडी की कहानी अभी भी अधूरी थी।